अपनी कमर के निचले हिस्से को अच्छी तरह से सहारा देकर और गर्दन सीधी कुर्सी पर आराम से बैठें। अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी गर्दन को नीचे की तरफ मोड़ें और फिर उसे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठाएं। यह हरकत बगैर किसी झटके के बहुत सुस्त होनी चाहिए। इसे एक हमवार और नर्म हरकत रखें। इसी तरह जैसा कि दिखाया गया है, आपको अपनी गर्दन को एक तरफ मुंतकिल करना होगा। इसके अलावा अपनी गर्दन को बाईं तरफ के साथ साथ दाएं तरफ को भी हमवार और नरम तरीके से मोड़ें। यह मशवरा दिया जाता है कि अपनी गर्दन को सर्कुलर अंदाज में न घुमाएं जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है, क्योंकि इससे चंद मरीजों में चक्कर आ सकते हैं। नीज ये मशकें कभी भी तेज रफ्तारी से न करें, क्योंकि इससे रीढ़ की हड्डी में मौजूद डिस्क को नुकसान पहुंच सकता है। आपको इस मश्क की 20 तकरार करनी चाहिए। दूसरी वर्जिश के लिए आपको कुर्सी पर इसी तरह की पोजीशन लेना होगी और आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ का इस्तेमाल करते हुए अपनी गर्दन को दोनों तरफ फैलाना होगा। बगैर किसी दर्द के नरम तरीके से ताकत का इतलाक करें। इसी तरह दूसरी तरफ के लिए भी करें। दोनों मशकें 10 तकरार के लिए की जानी है। इस मश्क की दूसरी तरमीम को टर्प्सा स्ट्रीच कहा जाता है। इसके लिए अपनी उंगलियों को अपने कूल्हों के नीचे जैसे दिखाया गया है टिकाएं और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी गर्दन को मुखालिफ समत से खींचें। ऐसा करने के दौरान आप अपने पट्ठों में खिंचाव महसूस करेंगे, जिसे ट्रेपीजियस कहते हैं, जो कि कमर के ऊपरी हिस्से का एक उज़लात है। दोनों तरफ से इस मश्क की 10 तकरार करें। यह मश्क आपकी गर्दन के पट्ठों की तामीर में खास तौर पर मुफीद है। अगली वर्जिश के लिए दोबारा कुर्सी पर आराम से बैठें। अपना हाथ अपने सर पर इस तरह रखें और अपनी गर्दन से मुखालिफ समत में दबाव डालें। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि हाथ एक तरफ से हरकत की मुज़ाहमत कर रहा है और गर्दन के पट्टे मुखालिफ समत से दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। इस पोजीशन को 5 सेकंड तक रखें और फिर आराम करें। अब दूसरी तरफ से, सामने से और पीछे से भी यही वर्जिश करें। अपने हाथ से बहुत ज्यादा दबाव न लगाएं, दबाव काफी होना चाहिए। यह जरूरी है कि यह मश्क करते वक्त आपकी गर्दन दबाव डालते वक्त किसी भी समत में न झुके, क्योंकि अगर आपकी गर्दन बहुत ज्यादा झुकी हुई है तो इससे गर्दन के पट्ठों और रीढ़ की हड्डी की डिस्क को नुकसान पहुंच सकता है। अगली वर्जिश के लिए इस तरह खड़े हों और अपने दोनों हाथों में वजन पकड़ें। अपने कंधे को इस तरह ऊपर की तरफ खींचें और पोजीशन को थामें। आप 1 किलोग्राम वजन से शुरू कर सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आप 1.5 या 2 किलोग्राम वजन तक जा सकते हैं। अगर आपके पास घर में रेडीमेड वजन नहीं है तो आप वर्जिश के लिए 1 या 2 लीटर पानी की बोतल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पोजीशन को 8 से 10 सेकंड तक रखें और इस मश्क की कम अज़ कम 15 तकरार करें। इसके बाद अपने कंधों को आराम दें। यह मश्क खास तौर पर मुफीद है अगर आपको गर्दन में दायमी दर्द या कंधे के दर्द का सामना है। अगली वर्जिश के लिए कुर्सी पर बैठें। अपना एक हाथ उठाएं और उसे कंधे के ऊपर रखें। अब अपने मुखालिफ हाथ का इस्तेमाल करते हुए अपनी गर्दन को आहिस्ता आहिस्ता दूसरी समत में खींचें। इस पोजीशन को 5 से 7 सेकंड तक रखें और फिर आराम करें। इसी तरह दूसरी तरफ भी करें। ये मशकें आपके ऊपरी कमर के पट्ठों के साथ साथ गर्दन के पट्ठों को खींचती हैं और बिलाखिर उन्हें आराम देती हैं। दोनों तरफ से इस मश्क की 10 तकरार करें। अगर आप गर्दन के दायमी दर्द या सर्वाइकल डिस्क के मसले से दो चार हैं तो ये वर्जिश आपके लिए बहुत मुफीद है। ये तमाम आसान वर्जिशें हैं जो आप घर पर कर सकते हैं और आपके रोज़ाना के वक्त में से शायद ही 10 से 15 मिनट लगेंगे। तमाम मशकें 10 से 20 तकरार तक की जानी चाहिए और अगर आप किसी भी वर्जिश के दौरान दर्द महसूस करते हैं तो बरा करम वो मश्क बंद कर दें और डॉक्टर से मिलें। बेहतरीन नताइज के लिए गर्दन और कमर के हिस्से पर मशकों के बाद 5 मिनट तक हेड थेरापी लगाएं। शुक्रिया।